जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासियों के धर्मस्थल से छेड़छाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो आदिवासियों के धर्मस्थल के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो हेमंत सोरेन होश में हो होश में आओ होश में आओ। जोहर नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली के पास से। आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत यहाँ पर विभिन्न आदिवासी संगठन समाज के लोग जो हैं कि जुटे हुए हैं। उनका यही कहना है, यही विरोध जता रहे हैं कि सीरम टोली केंद्रीय सरना स्थल के पास जो फ्लाईओवर का रैंप है उसको उस मुख्य द्वार के पास से हटाया जाए। इसी को लेकर दिनों दिन विवाद गहराता जा रहा है। रांची बंद करने की आह्वान भी की गई है और आज मुख्यमंत्री सहित अन्य विधायकों मंत्रियों का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है और इसको लेकर जिला प्रशासन रांची पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मजिस्ट्रेट को तैनाती की गई है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। क्या है पूरा मामला, देखें क्या है यहाँ की स्थिति। देखिए, आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। फ्लाईओवर के पास जो ये गाड़ियां दिख रही हैं उसमें मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं और ठीक हमारे सामने ये है केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली का मुख्य द्वार। और ये भवन जो देख रहे हैं आप, पिछले कुछ वर्षों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही इसका शिलान्यास किया था और उस समय तत्कालीन मंत्री चंपाई सोरेन भी थे और इस भवन की लागत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इसका सौंदर्यीकरण किया गया था आदिवासी समाज के लिए, इसके लिए ये बनाया गया भवन और इसका उद्घाटन भी होना है। लेकिन ये देखिए कि मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के ठीक सामने ही ये रैंप जो है आया है फ्लाईओवर का। आप देखें कि इसी के सामने ठीक ये उतर गया है यहाँ पर और यही रैंप को लेकर विवाद गहरा गया है। ये मुख्य द्वार आप भवन देख रहे हैं केंद्रीय सरना स्थल में, जिसे सरकार के द्वारा ही बनाया गया है और ये मुख्य रैंप है। और ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जमावड़ा धीरे धीरे लगा हुआ है। मीडिया के बंधु लोग भी हैं, कवरेज कर रहे हैं। और ये जो केंद्रीय सरना स्थल भवन के बीच का जो मार्ग है और इसी के बगल में आप देख रहे हैं कि रैंप का निर्माण किया गया है और रैंप यहीं पर है और इसी को हटाने के लिए बात हो रही है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को सरहुल त्यौहार है, आदिवासी समाज का प्रकृति महापर्व है। लाखों की संख्या में उस दिन दूर दराज के गांव घर से लोग आते हैं शहर की ओर और सभी लगभग यहां पर पहुंचते हैं। बहुत भारी भीड़ होती है। यहां पर लोगों की आस्था जुड़ी है। आदिवासियों की अपनी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसकी झलक दिखती है। पूरे विश्व की निगाहें यहाँ पर होती है और सबसे बड़ा जुलूस रामनवमी कह लीजिए, जगन्नाथपुर की कह लीजिए, वो तमाम जितने बड़े जुलूस निकलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, उसमें ये 4था या 5वां नंबर रखता है। और बहुत ही एक कहिए कि विहंगम दृश्य का नज़ारा होता है जब आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को लेकर सरहुल मनाते हैं और एकजुट होते हैं। पूरा शहर राजधानी उस दिन देखने लायक होता है और पूरी विश्व की निगाहें इसी ओर होती हैं। फिलहाल आप देखें कि ये फ्लाईओवर है और यही जो रैंप है यहाँ पर उतरा हुआ है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था ना बिगड़े। और मजिस्ट्रेट की गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए मजिस्ट्रेट की गाड़ियाँ, यहाँ से भी निगाहें रखी जा रही हैं। ड्रोन से पूरा पिक्चर खींची जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आप देखिए, ये देखिए कि आदिवासी समाज के जो विभिन्न संगठन के लोग अगुवा हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। वो आक्रोश दिख रहा है और यही कि रैंप को यहाँ से हटाया जाए। जिस तरह से इन लोगों ने घोषणा कर रखा है कि रांची बंद भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो रैंप को तोड़ेंगे भी। लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही इस भवन का शिलान्यास किया था। लगभग 5 करोड़ की लागत है और यही वो सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल। कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ संगठन इसे विरोध का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि विरोध
बेमतलब है, नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जब कहा है कि इस मामले को देखेंगे, और आपको बता दें कि विधानसभा में भी ये मामला उठा था, रामेश्वर उरांव ने इस मामले को उठाया था, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी संज्ञान लेने की बात कही थी, और लोकसभा अध्यक्ष ने खुद इसे संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था ताकि इसकी जांच करके उचित कार्रवाई किया जा सके। लेकिन ये देखिए कि तमाम संगठन के लोग जो हैं किसी भी भरोसा नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। इनका यही मानना, यही कहना कि इसी तरह से दिन बीतता जा रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और देखिए कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। और मैं नीचे जाकर लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगा। गाड़ी में मैडम बैठी हुई है, मजिस्ट्रेट, और आप देखिए, ये देखिए कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, और आप यही देख रहे हैं, ये केंद्रीय सरना स्थल का मुख्य गेट, और ठीक मुख्य गेट के सामने से जो ये पिलर दिख रहा है, और यही रैंप यहाँ नीचे उतर गया है मुख्य गेट के पास। इसी को लेकर विवाद है कि यहाँ से जो रैंप नीचे उतरा है इसे और आगे बढ़ाया जाए, न कि मुख्य द्वार के पास ही रखा जाए। हम आपको इस तरह से समझा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि देखें, ये है रैंप के आखिरी जो पिलर है, जो दीवार है, ये है। और वो देखिए फ्लाईओवर जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस तैनात है, और ये नीचे की ओर से मैं जा रहा हूँ, समझिए। और मेरी दाहिनी ओर देखिए कि यही है केंद्रीय सरना स्थल का मुख्य द्वार, और इसी मुख्य द्वार के ठीक सामने ये देखिए, यही है वो रैंप जो नीचे उतरा है, और इसी का विरोध हो रहा है। और आज पुतला दहन का कार्यक्रम है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। क्या कुछ हो रहा है हम आपको देखेंगे, बताएंगे, समझेंगे। तो आज इसको क्यों बनाए मुख्यमंत्री? क्या कुर्सी में आपको बैठाए, जो यही दिन देखने के लिए कुर्सी बैठाए? इसलिए आज हम लोग उनका पुतला दहन का अंतिम यात्रा इधर है सिनेमटोली के पास है। मैडम ये बताइए कि आज पुतला दहन का कार्यक्रम है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, क्या लग रहा है? विरोध? बिल्कुल लग रहा है, विरोध तो होगा। जिस तरह बीजेपी शासन में होता था, अब एकदम सम्मान लग रहा है कि उसी तरह का शासन यहाँ चल रहा है। पूंजीपतियों की सरकार है, कोई सरकार अपनी नहीं है, ये तो हम लोगों को पता चल गया। इसलिए हम लोग संगठित होकर आंदोलन कर रहे हैं। पहले हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे और शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन अब शांतिपूर्ण ढंग से नहीं, अभी भी हम आंदोलन करेंगे, लेकिन अभी हमारा आंदोलन का स्वरूप उग्र रहेगा। और लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण, हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचेंगे सौ लेके। और ये जो रैंप का मामला है, आज आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर से जो रैंप आया है, ये करीब हम लोग ऊपर से जाएगा बोल के हम लोग छोड़ दिए थे, लेकिन जब से ये 3 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जब से ये नीचे आया तब से ये आंदोलन 3 महीना से हो रहा है। अब 1 तारीख को 3 महीना हो जाएगा। पुतला किसका दहन करेंगे? पुतला हम लोग सारे विधायकों का करेंगे, जो आरक्षित सीट से हमारे विधायक आते हैं, जो चुप्पी साधे हुए हैं, जो आंख मूंदे हुए हैं और हमारे वोट बैंक से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये जो भवन खड़ा है, ये तो मुख्यमंत्री ने ही इसको बनवाया, सौंदर्यीकरण भी करवाया, 5 करोड़ की लागत से इसकी खर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी ने बनाया, लेकिन सही तरीके से जो डायरेक्शन में इनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है कहीं भी। और जो इनकी मजबूती होनी चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और ये सरना समाज में हम लोग सौंदर्यीकरण चाहे थे, इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं चाहे थे जिसमें कुछ हम लोग काम भी नहीं कर पाए। यहाँ लेटरिन से लेकर सारा चीज होगा, हम लोग तो सौंदर्यीकरण की मांग किए थे। यहाँ द्वार में बड़े बड़े हमारे महापुरुषों का ये रहता, मूर्ति रहता, और बहुत सारी चीज है जो खुले तौर पे हम लोग डिमांड किए थे। ये हमारी डिमांड नहीं थी। ये अजय तिर्की ये गलत तरीका से ये कंस्ट्रक्शन का काम करवाए हैं, और ये 6 करोड़ का जो बिल्डिंग है ना, ये गलत तरीका से बनाया गया है। ये हमारी अभी डिमांड नहीं है। अभी वर्तमान डिमांड हमारा रैंप है, ये रैंप को हमारा हटाया जाए, हमारा शोभा यात्रा। पिछले दिनों जो मानव श्रृंखला बनाए, उसका मामला विधानसभा में उठा, खुद विधानसभा में संज्ञान लिया गया, एक कमेटी गठित की गई, तो क्या आप लोग इंतजार नहीं कर सकते या फिर बात विचार करके समस्या का समाधान? 3 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 3 महीने से आंदोलन करने के बाद हम कितना समय देंगे? हमारा सरहुल पूजा निकट है, और सरहुल शोभा यात्रा जो कि देश नहीं पूरा विदेश में सुशोभित किया हमारे कार्तिक बाबा ने, उस सरहुल शोभा यात्रा को रोंदने का काम किया जा रहा है। तो हमारा समाज एकजुट है, जितने सरहुल कोढ़ा आते हैं, सारे लोग चाह रहे कि
आंदोलन हो, भले हम लोग सरूल मनाए चाहे नहीं, लेकिन रैंप फटना चाहिए हमारा। तो रांची बंद भी करेंगे? रांची बंद भी करेंगे और ऐतिहासिक होगा रांची बंद। ऐतिहासिक होगा। ये देखिए कि किस तरह से पूरा संगठन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नारे लगते हुए। और देखिए, जोहार दादा, बताइए क्या कहेंगे कि रैंप को लेकर जो विवाद गहराता जा रहा है और सरहुल भी नजदीक है। अरे हम लोग को तो अफसोस लग रहा है, कैसी सरकार है, आदिवासी सरकार। एक छोटा सा हम लोग का मांग है, जो अपना सरना माँ का इज्जत का सवाल है और हमारा अस्तित्व का बात है, फिर भी एक छोटा सा काम सरकार से नहीं हो रहा है। हम लोग तो शर्म अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि साला कैसा सरकार हम लोग चुन लिए। तो आज जो है कि पुतला दहन करेंगे? एकदम दहन होगा। सुरक्षा के भी पूरा पुख्ता इंतजाम है। देखिए तो क्या दिक्कत है, सुरक्षा से क्या दिक्कत है? उसको हम लोग को किसी को जलाने नहीं आए हैं, हम लोग तो पुतला दहन करेंगे ना। जो हमारी सरकार है उसका पुतला दहन करेंगे। तो मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये जो रैंप है इसको हटाया जाए या आगे बढ़ाया जाए? रैंप को सुविधाजनक, यहाँ पे सरना में सुविधाजनक रैंप को या तो पिलर खड़ा करके आगे ले जाए और नहीं तो यहाँ से हटा करके पीछे कर दिया जाए। पीछे तो होगा नहीं, हम लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे संभव यही है कि 2 पिलर दे करके इसको आगे ले जाए, ताकि हमारा सरना को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो और हम लोग गुना होएंगे। इसके चलते कितने आदिवासी हथियार उठा लेंगे बाद में, अब देख लीजिएगा। क्योंकि अगर हमारा सरना माँ को नहीं बचा पाएंगे तो हम किसके लिए लड़ेंगे बताइए? अपना माता पिता को हम लोग नहीं बचा पाएंगे, अपना समाज के लिए हम अपना छोटा सा एक काम नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग बेकार है ना जीवन जी रहे हैं। तो जो रांची बंद की घोषणा है उसका समर्थन करेंगे? एकदम समर्थन करेंगे हम लोग। समाज की बात है इसलिए समर्थन करेंगे। देखिए कि समाज की बात है, आदिवासी समाज की अपनी आस्था है, उनकी अपनी रूढ़िवादी परंपरा है, संस्कृति है। और आज केंद्रीय सरना स्थल के सामने जिस तरह से रैंप को उतार दिया गया है, उसी को लेकर समाज में आक्रोश है और उनका यही कहना है कि इस रैंप को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। विकास में बाधा नहीं बनेंगे, विकास में कहीं से बाधा नहीं बन रहे हैं, लेकिन इस रैंप को इस मुख्य द्वार के हटाकर थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए ताकि सबको सहूलियत हो। और आने वाले 1 अप्रैल को सरहुल जो है प्रकृति महापर्व है वो है, और सही में कि उस दिन पूरे विश्व की निगाहें आदिवासी समाज की होती है। यहाँ की जो संस्कृति होती है, पहनावा होती है, ओढ़ावा होता है, जो नाच गान होता है वो अद्भुत होता है और पूरे देश के अलावे विदेशों से भी निगाहें यही होती है। और आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुतला दहन की कार्यक्रम है, पुतला दहन करेंगे जी। लगातार आंदोलन जी। कैसे होगा आंदोलन खत्म, क्या होगी मांग? जी, आंदोलन खत्म नहीं होगा ना तो जो हम लोग लगातार आदिवासी जमीन बचाओ में जो गैर आदिवासी लोग कब्जा करते हैं ना, जैसे हम लोग उसको दीवार बाउंड्री को तोड़ते हैं, वैसे अपने हाथों से तोड़ेंगे। क्योंकि मांग हमारी कोई गैर कानूनी नहीं है, हमारी धार्मिक स्थल के सामने रैंप को उतारा गया है। पूरा मीडिया, पूरा आदिवासी समाज, मूलवासी सब देख रहा है, ऑफिसर जितना है सब देख रहे हैं। हमारी मांग गलत नहीं है, हमारी माँ के घर के सामने है, हमारा माँ का घर को तोड़ के यहाँ पे जो रैंप को उतारा गया है और यहाँ पे लाखों की संख्या में सरहुल के समय सरना धर्मावलंबी आते हैं, तो बहुत बड़ा हादसा होने का डर है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। पता नहीं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी सरना समाज में सरना धर्मावलंबी सरना धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते मुझे पता ही नहीं। एक दिन उसके पास रिएक्शन के लिए यहाँ समय नहीं है, बताइए। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग शांतिपूर्वक अंतिम यात्रा साथ करके पुतला दहन करेंगे। कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होगी, शांतिपूर्वक हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। और जैसे कि आज के फिर हम लोग 22 तारीख को जो हम लोग झारखंड बंदी करेंगे, उसमें भी कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं होगी। हमारी मांगों को लेकर झारखंड बंदी रहेगी। अगर इसके बाद भी सरकार हमारी आवाज, हमारी मांगों को नहीं सुनती है, तो इससे मैं आकाश सिर्की, हम समस्त आदिवासी युवा अपने हाथों से इस रैंप को तोड़ेंगे। क्योंकि यह हमारी माँ का घर है, हमारी माँ की आस्था के साथ खिलवाड़ हम कतई नहीं सहेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जो आदिवासी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो आदिवासी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अवध समरे अबुआ राज, अबुआ राज, अबुआ राज, अवध समरे अबुआ राज, अबुआ राज, अबुआ राज। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लगातार आप आदिवासी विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आदिवासी विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय हाय हाय
हाय हाय हाय हाय हाय हाय। को बाइट दीजिएगा तो रात हो जाएगा, इसकी खड़ा हो जाइए ना। खड़ा नहीं होंगे, हम लोग चल रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। ये देखिए कि किस तरह से जो है कि आदिवासी समाज में आक्रोश है, युवा भी आक्रोशित है। यही कहना कि हमारी माँ के सामने जो इस तरह से घेराबंदी की गई है, रैंप उतारा गया है, वो नहीं होगा। आप जुड़े हुए हैं सिरमटोली से और देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा आदिवासी समाज जो है क्या आक्रोशित है। और इसी रैंप को, जो आप बगल में रैंप देख रहे हैं, सरना केंद्रीय सरना स्थल का ये मुख्य गेट है। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है। आदिवासी समाज में भारी आक्रोश, सरकार के विरोधी नारे लग रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं ट्रैवल नेटवर्क में जुड़े हुए हैं लाइव में। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली राजधानी रांची से रैंप जो ओवरब्रिज का यहाँ फ्लाईओवर का उतरा है, उसी का विरोध कि इस मुख्य द्वार के पास से रैंप को हटाया जाए। और आज पुतला दहन का कार्यक्रम है। क्षमा करेंगे। और आप देखिए कि यही रैंप है और इसी रैंप को यहाँ से हटाने की बात हो रही है। और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जमीन हमारा नहीं चलेगा, बबलू कहाँ तक जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार हाय 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 हाय। जो पुतला दहन का कार्यक्रम है उसमें ये अंतिम जो क्रिया की जाती है, देखो कि सर में मुड़वा लिए हैं, बहुत ही सादा पहने हुए हैं। और ये देखिए तीर धनुष। होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलिए अच्छा ये भाई साउंड नहीं लाया हुआ ये देखिए भारी आक्रोश और लोग यहाँ केंद्रीय सरना स्थल से आलबटे का तौर पर जाएंगे और वहाँ पर सरकार के पुतला दहन किया जाएगा। बाजे के साथ, ढोल नगाड़ा के साथ जो है कि पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। मैडम 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 क्या कहना चाहेंगे? भैया जी मैडम क्या कहना चाहेंगे? आप रैंप को लेकर विरोध हो रहा है। रैंप का देखिए, जब से ये जो
इसका रूप रंग सामने आया है, तभी से विरोध हो रहा है। हम लोग तो बार बार ही कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए, मगर हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है, इसीलिए आज समाज आक्रोशित है इस बात को लेकर। मुख्यमंत्री जी से 3 बार तो मिल चुके हैं, जिन बात पहुंचा दी गई है, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। डीपीआर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? वो आश्वासन, वो एक पक्का आश्वासन हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्यों उससे मुंह चुरा रहे हैं? क्यों उससे हिचकिचा रहे हैं? ये हमारा आज समाज का ये सवाल है। ये केंद्रीय सरना समिति हमारे जो पूरे झारखंड में एक आस्था का हमारा केंद्र है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हर साल जो सरूल में जिस तरह की शोभा यात्रा यहाँ पर पहुँचती है, इसके नाम से निकलती है, श्रद्धालु जो सरना जो धर्मावलंबी यहाँ पर भूखे प्यासे रात तक यहाँ पर आने का तांता लगा रहता है, और जिस तरह का हुजूम यहाँ पर पहुँचता है, उसको रैम के द्वारा बाधित करने की जो ये षड्यंत्र है, उसका ही विरोध करने के लिए आज जो है समाज को ये कदम उठाना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि जो हमारे वो हर दुख तकलीफ की बातों को सरकार तक पहुंचाने का और इसको मनवाने का काम करना चाहिए, वो कहाँ छुपे बैठे हैं? वो क्यों नहीं अपना मुंह खोल रहे हैं और हमारी बातों को जो है सदन में उठा रहे हैं? इसी बात का जो है आक्रोश आज आपको यहाँ पर। रांची बंद का भी समर्थन कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, ये हमारी मांग जो है नाजायज तो नहीं है। ये मेरे जो पिताजी ने इसको 1970 के दशक में इसकी शुरुआत की। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे लिए पवित्र आस्था का एक स्थल है। उसकी गरिमा को, उसकी पवित्रता को, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए सारी योजना जो बनाया गया था, उसको किस तरह से षड्यंत्र के तहत उसको धूमिल करने का, उसको नष्ट करने का, मतलब कि ना यात्रा रहेगी, ना शोभा रहेगी, ना लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। जब इस तरह का रुकावट बाधा होगी तो निश्चित रूप से लोगों का आना जाना बंद होगा। और जिस तरह से रैम को यहाँ पर खड़ा किया गया है, पूरी आशंका है कि जितनी भीड़ आती है उसमें हड़कंप मचेगा, कुछ घटना होने का। अगर कुंभ के मेले में इतना खुली जगह होने पर भी अगर लोगों की मौत हुई, दुर्घटना हो गई, तो इस जगह का हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। उसी चीज से जो इस सरूल की जो शोभा थी, उसको जो नष्ट करने का जो प्रयास हो रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। पूरा समाज इसमें विरोध कर रहा है। हम नहीं चाहते थे अबुआ सरकार, हमारा अपना अबुआ शासन यहाँ पर हम लोग देखना चाह रहे हैं, मगर जिस तरह का चीजें हमारे आशा के अनुरूप नहीं हो रही है, विपरीत जा रही है, तो ये आज देखिए, ये सब समाज ने इसका जो निर्णय लिया है, समाज से मैं हटके नहीं हो सकती। मैं जो है शुरू से ही इस बात की मैं वकालत भी कर रही हूँ कि रैम को हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया जा सकता है? और जिस समय ये शिलान्यास का कार्यक्रम था 2022 में सरना भवन का, उस दिन मैं आई थी, मैं इंजीनियर चीफ वगैरह सबसे मैं बात करके गई थी। मुख्यमंत्री जी उस समय तक नहीं पहुंचे थे और उनको आने में विलम्ब था। तो मैंने ये बात पूछी थी कि आशंका जताई जा रही है कि पिलर स्पैन जो है गेट के सामने आ सकता है। तो उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात का आप लोग दिमाग से आशंका हटा दीजिए। मगर देखिए, यहाँ तो पूरा का पूरा रैम उतार दिया है। इसी बात को विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात, विडंबना यही कि अबुआ सरकार है और अबुआ सरकार में बात नहीं सुनी जा रही है। 1 अप्रैल को आदिवासी समाज की प्रकृति महापर्व सरूल है और इसी को लेकर जो है कि लोगों में देखिए जुलूस की शक्ल में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अल्बर्ट एक्का चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम देखिए। सिरम टोली सरना स्थल के मुख्य द्वार से फ्लाईओवर के रैंप को हटाना होगा। मुख्य मांग यही है ना मैडम? यही है एकदम मुख्य मांग। इसको हटा देना है, बाकी मामला सब ठीक। इस रैंप को आगे बढ़ा देना है। नहीं, एकदम हटा देना है। अरे आगे वही मतलब ऊपर बढ़ा देना है, मुख्य गेट से हटा देना है। यही देखिए कि अबुआ सरकार से यही मांग है कि सिरम टोली सरना स्थल के मुख्य द्वार के फ्लाईओवर से रैंप को हटाना है। विकास में कहीं से कोई बाधक नहीं बनना चाह रहे हैं, बस इनका यही कि मुख्य द्वार के पास से रैंप को हटा दें
उसको कहीं और गिरा दे, ऊपर ही ऊपर। और जो आदिवासियों की आस्था है, जो रूढ़िवादी परंपरा, अपनी संस्कृति की जो झलक आने वाले 1 अप्रैल को दिखेगा प्रकृति महापर्व में, उस वक्त पूरे विश्व की निगाहें आदिवासी समाज पर होती है। एक खूबसूरत नजारा होता है, आकर्षक नजारा होता है। और इसी बात को लेकर दुखी हैं लोग कि अपनी मां का वो पवित्र स्थल के सामने मुख्य द्वार को समझिए कि एक तरह से घेराबंदी कर गई है और उसी चीज को हटाने की मांग हो रही है। लोगों का अपना विश्वास, आस्था जुड़ा हुआ है मां सरना से और अपने आबुआ सरकार से भी यही उम्मीद कि तत्काल इस रैंप को हटाया जाए और समस्या का निदान किया जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ से धीरे धीरे जुलूस की शक्ल में लोग बढ़ेंगे। ये हमारे सामने सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है और यहाँ से सारे लोग जा रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक की ओर और जगह जगह से भी जो है कि टोलियां अपने अपने इलाके से वहां पर पहुंचेंगे और सभी सरकार का पुतला दहन और विधायकों का पुतला दहन करेंगे। ढोल नगाड़े के साथ सभी निकल रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में, मैं मनोज सरन। आदिवासी समाज की जो भी गतिविधियां हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं बड़े ही सकारात्मक ढंग से और हमारी यही कोशिश होती है कि आदिवासी समाज सजग हो, सतर्क हो, आगे बढ़े, शिक्षित हो और अपने हक और अधिकार को लेकर आवाज बुलंद करें। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहे ट्राइबल इंडिया टीवी में, मैं मनोज सरन।